नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। एक तरफ सनातन धर्म को लेकर चलने वाले बजरंगी तालाब के राघव जी महाराज का जन्मदिन, तो दूसरी तरफ समाज सेवा एवं व्यापार संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल का जन्मदिन था। दोनों ने अपना जन्मदिन बड़े ही सादगी रूप से मनाया। लोगों का उनको बधाई देने का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि बुल्लनपुरा स्थित बजरंगी तालाब प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर महात्मा राघव जी महाराज नित्य पूजन अर्चन करते हैं। उनका जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ वहाँ के लोगों और उनके अनुयायी द्वारा मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने फूल माला पहनाकर महाराज जी से आशीर्वाद भी लिया। वहीं भंडारे का आयोजन भी किया गया। आपको बता दूं, यहाँ हनुमान जी, शंकर जी की प्रतिमाएं हैं। आज जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ आपका मनाया जा रहा है और साथ में लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो अपने जन्मदिन को किस तरह मनाना चाहिए? देखिए, जन्मदिन का हम शास्त्र द्वारा तो जन्मदिन का अर्थ है कि गौ ब्राह्मण कन्या भोजन होना चाहिए, प्लस मंदिर पे दीपक जलाना चाहिए। केक वगैरह काटना एक जन्मदिन का कोई परंपरा नहीं है और ना केक काटना चाहिए। एक चीज़ बताइए, आप अपना जीवन के लिए अपने हाथ से जला हुआ दीपक या मोमबत्ती मुँह से फूंक रहे हो, इससे बुरी चीज क्या होगी? ये तो आप अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हो। जन्मदिन तो वैसे जितने वर्ष के आप हुए उतनी आपकी आयु कम हुई है, तो दुख की तो बात ये है कि आपकी आयु कम हो रही है, तुम हंस रहे हो और उसके बाद अपना उजेल अपने मुंह से फूंक रहे हो, इससे बुरा क्या होगा? इसलिए जन्मदिन मनाने का मात्र, जैसे जो भी जन्मदिन मनते हैं, ठाकुर जी के मनते हैं या मनुष्यों के मनते हैं, उसके लिए मात्र ये है धूमधाम से ठाकुर जी के चंदन लगाना चाहिए, पूजा सेवा करना चाहिए। हमारे जो भी मित्र इष्ट हैं, कन्या भोज है, गौ है, इनकी पूजा होनी चाहिए और भोजन कराना चाहिए। इस हिसाब से जन्मदिन मनाना चाहिए। देखिए, प्रयागराज जो है वैसे सब तीर्थों के राजा हैं और जो कुंभ है वो कुंभ में 144 साल बाद पड़ा था। ऐसा नक्षत्र कुंभ तो हर 12 साल बाद पड़ता है। और कुंभ में विशेष चीज 3 होती है: संत दर्शन, गंगा स्नान और शास्त्र। जो अपनी कथा है वो बहती हुई गंगा तो माँ है ही, और चलती फिरती जो भागवत कथा है, राम कथा है, भगवान का भजन, ये भी गंगा है। तो संत दर्शन पाठक कर रही, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं और कथा सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं और गंगा स्नान से भी पाप नष्ट होते हैं। इसलिए सभी लोगों को कुंभ में स्नान करने जाना चाहिए था, और जो नहीं गए हैं वो, मैं तो ये कहता हूँ, ठाकुर जी की विशेष कृपा है। जो स्नान करने गए, जो नहीं गए हैं, वो भी ठाकुर जी की कृपा होगी, नहीं जा पाए समय के अनुसार, इसलिए उनको भी ठाकुर जी सुख शांति दे। इसलिए जय श्री राम। गुना शहर के व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष एवं समाज सेवी राजेश अग्रवाल का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने उनको बधाइयां दी। व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी का आज शुभ जन्मदिन है और बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से जन्मदिन मनाया गया। तमाम शुभचिंतक और उनके स्नेही जन बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे। सभी से सादगीपूर्ण वातावरण में भेंट हुई और निश्चित रूप से अपने जन्मदिन पर कुछ ना कुछ सार्थक संदेश भी राजेश जी देते रहें। आज के जन्मदिन पर क्या खास संदेश देना चाहें? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी देर रात मेरे निवास पर पहुंचकर मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की, और आपके चैनल के माध्यम से उन सभी स्नेही जनों को, शुभचिंतकों को और मेरे प्यारे अपने भाई बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस भागम भाग की जिंदगी में समय निकालकर और मेरे घर की ओर रुख किया, और सभी ने आज अपनी अपार शुभकामनाएं और दुआएं मुझे दी। मैं इसके लिए उन सबका धन्यवाद करता हूं और दिल से उनका आभार करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी, आप खास संदेश जो कि हमेशा आप देते रहे अपने जन्मदिन के मौके पर। देखिए, मेरा जो जीवन का एक उद्देश्य है, और मैं जन्मदिन पर भी और वैसे भी एक ही उद्देश्य लेके चल रहा हूँ
कि बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, भला अगर ना कर सको तो बुरा मत बोलो और बुरा मत करो। जो भी हो सके, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं प्रण भी करता हूँ हर जन्मदिन पर कि कभी मुझसे अगर बीते साल में कुछ गलतियां हुई हो तो मैं उनका अवलोकन कर पाऊं और आगे से उन गलतियों को कभी ना दोहराऊं। तो मैं जनमानस को ये संदेश देना चाहता हूं कि सदमार्ग पर चले, सनातन की रक्षा करें, धर्म के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें और गरीबों की, असहाय की मदद करें। हमें अगर भगवान ने किसी काबिल बनाया है तो हम उसकी, लोगों की कसौटी पर खरे उतरें। जी बिल्कुल। अभी हाल ही में भुजरिया तालाब के महंत राघवेंद्राचार्य जी महाराज ने भी उनका जन्मदिन मनाया और उन्होंने भी कुछ ऐसे सार्थक संदेश दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाश्चात्य अनुसरण करते हुए हम दीप को बुझा देते हैं वह हमारी संस्कृति में नहीं है। आपने ही, मुझे याद आ रहा है, ऐसा ही एक संदेश बहुत पहले दिया था। इस बारे में आप क्या कहेंगे राजेश जी? जी जी जी, ये आपने बहुत, मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको आज आपने पुनः उठाया है। मुझे करीब, ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन करीब करीब 8 से 10 वर्ष पहले एक फेसबुक पोस्ट मैंने डाली थी और मुझे ये प्रथा बड़ी खराब नजर आई थी कि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हम खुद स्वयं केक काटते हैं और मोमबत्तियां बुझाते हैं। चलिए ठीक है, केक काटने तक की संस्कृति भी हमारी नहीं थी, जो पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन हमारी संस्कृति हमेशा शुभ कार्य में दीपक जलाने की रही है, बुझाने की कतई नहीं रही है। और हमारे यहाँ दीपक का बुझना, अग्नि का बुझना अपशकुन माना जाता है। तो ये मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूं और मैं महाराज जी की बात का पुनः समर्थन भी करता हूं और इस बात को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मानते हैं कि हमारी संस्कृति नहीं है, हमें इससे बिल्कुल दूरी बना लेना चाहिए और शुभ कार्य में दीप प्रज्वलित करना चाहिए, ना कि दीप बुझाना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके इस तरह के ये विचार और भी लोगों के लिए अनुकरणीय होंगे और निश्चित रूप से हम सनातन की ओर, अपनी संस्कृति की ओर बढ़ें। जो पाश्चात्य से अच्छी चीजें हम उन्हें ग्रहण करें और जो ग्रहण करने योग्य नहीं है हम उन्हें ग्रहण ना करें। आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।